हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका जेबी लॉ अकेडमी में। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून। तो बने रहिए आज के इस लेक्चर में और जानिए कि क्या है काला कानून। तो बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक की तरफ और जानेंगे कि क्या है आखिरकार काला कानून। तो काला कानून जो है क्या है, आज हम ये जानेंगे। तो काला कानून जो है रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। अब हम जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या है, यानी और क्वेश्चन दिया गया है ऊपर, रॉलेट एक्ट क्या था, इसे काला कानून क्यों कहा जाता था, जानिए विस्तार से। रॉलेट एक्ट 1919 का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल यानी कि भारत की रक्षा अधिनियम 1915 के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को स्थायी रूप से बदलने का था। अब इसका जो नई दिल्ली में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया जब एक ऐसा अधिनियम पारित हुआ जिसको आज भी लोग काला दिवस के रूप में जानते हैं, और वो है रॉलेट एक्ट। यानी कि हम 1919 में जो रॉलेट एक्ट पारित किया गया था उसी को ही हम काला कानून कहते हैं। इसको ब्लैक एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस एक्ट के तहत न अपील, न दलील, न वकील वाला सिद्धांत लागू किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लोकतांत्रिक सुधारों के वादे पर भारत ने ब्रिटिश युद्ध प्रयासों में बड़े पैमाने पर योगदान दिया था। गरीब भारत के विशाल आर्थिक और जनशक्ति योगदान के बावजूद और अंग्रेजों द्वारा दिए गए गंभीर आश्वासन के बावजूद धोखेबाज अंग्रेज लोकतांत्रिक सुधारों के वादे से मुकर गए और इसके बजाय 19 मार्च 1919 को कठोर रॉलेट एक्ट लेकर आए। तो अंग्रेजों का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो है हमारी इंडियंस ने जो है बहुत अच्छी भूमिका निभाई और उनका सहयोग किया। उनका सहयोग जो है इंडियंस ने तन मन और धन से किया था, और साथ ही साथ उन अंग्रेज़ों ने जो है इंडियंस से वादे किए थे कि वो देश यानी कि इंडिया के भले के लिए कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और साथ ही साथ उनकी जो सोच थी वो बेईमान थी, वो धोखेबाज थी। और उसके बाद उन्होंने 1919 में जो है एक रॉलेट एक्ट पास किया जिसके ज़रिए कि सभी व्यक्तियों को यानी कि इंडियंस को जो है ना ही वकील चुनने की आज़ादी थी और ना ही अब दलील और ना ही अपील करने की आज़ादी थी। अब जानेंगे हम अब जानेंगे कि क्या था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से अंग्रेजों का इरादा युद्धकाल यानी कि भारत की रक्षा अधिनियम 1915 था के दौरान नियोजित दमनकारी प्रावधानों को स्थायी रूप से बदलने का था। रॉलेट एक्ट का आधिकारिक नाम अराजकता और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 था। अब जानेंगे हम 1919 का रॉलेट एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो 1919 का रॉलेट एक्ट जो था उसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे। इस अधिनियम ने पुलिस को अनगिनत अधिकार प्रदान किए थे। पुलिस को परिसर की तलाशी लेने और बिना वारंट के किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया था। पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ताओं और संदिग्धों को बिना कोशिश किए हिरासत में लेने के लिए अधिकृत किया गया। किसी व्यक्ति को शक के आधार पर ही 2 वर्ष के लिए कारावास में डाल दिया जाने का प्रावधान था। गिरफ्तार व्यक्तियों पर विशेष न्यायाधिकरण द्वारा मुकदमा चलाया जाना जो पूरी तरह से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किया गया था। रॉलेट एक्ट अधिनियम पर सार्वजनिक आक्रोश के बाद किचलू पहली बार भारतीय राष्ट्रवाद से अवगत हुए। कानून के खिलाफ पंजाब में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए किचलू को गांधी और डॉक्टर सत्यपाल के साथ गिरफ्तार किया गया था।
तीनों की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक बैठक हुई, जब जनरल रेजिनाल्ड डायर और उसके सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर भीड़ पर गोलीबारी की। हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। तो आज हमने जाना कि व्हाट इज़ ब्लैक लॉ या एक्ट। तो जो 1919 में जो ब्लैक एक्ट था यानी कि रॉलेट एक्ट, उसी को ही ब्लैक एक्ट कहा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।